वो मेढक जो खाने में सबसे गंदा, सबसे ख़राब लग रहा है, उसको सोच से ही मना नहीं होता, सबसे पहले उसे खा लो। किस बुरी तरह से इसने ह्यूमन कैपेबिलिटी को, ह्यूमन परफॉर्मेंस को बैडली इफेक्ट किया हुआ है। बता सके कि लुक बडी हाउ यू कैन गेट आउट ऑफ दिस। तो ये फैक्ट्स और फिगर्स बताते हैं कि किस हद तक ह्यूमंस को इस आदत ने अपने गिरफ्त में ले रखा है। फाइनेंशियल हेल्थ है आपकी, जो मनी का एस्पेक्ट है, जो वेल्थ का एस्पेक्ट है, उस पर क्या कुछ ऐसा काम है जिसको आप अवॉइड करते आ रहे हो। मेरा आपको वादा है कि आप दूसरे दिन से ही उस काम को फटाफट करना शुरू कर दोगे, और यही ट्रिक आपको हर एक आज की वीडियो का टॉपिक एक ऐसी एडिक्शन, एक ऐसी ह्यूमन एडिक्शन है, एक ऐसी ह्यूमन हैबिट है जिसकी वजह से जिसने ह्यूमंस को उनके कैपेबिलिटी के 1/10 पे लाके लिमिटेड कर दिया है। यानी कि वो जितना परफॉर्म कर सकते हैं उसके 1/10 पे आके वो लिमिट हो गए बिकॉज ऑफ दिस एडिक्शन, राइट। और इस एडिक्शन का नाम है द एडिक्शन ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी कि प्रोक्रेस्टिनेट करने की आदत, यानी कि चीज़ों को पुट ऑफ करने की जो आदत पड़ जाती है वो बहुत भयंकर होती है। लोगों को पता नहीं लगता कॉन्शियसली कि वो कितना ज़बरदस्त तरीके से उनको हिट कर रही है, लेकिन ये वीडियो जब आप देखोगे पूरा तो आपको समझ आएगा कि किस बुरी तरह से इसने ह्यूमन कैपेबिलिटी को, ह्यूमन परफॉर्मेंस को बैडली इफेक्ट किया हुआ है, राइट। तो आज की वीडियो में मैं आपको प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में एंड टू एंड नॉलेज देने वाला हूँ कि ये क्या चीज़ है और ये कैसे शुरू होती है और फिर हमारे पूरे पर्सोना पे कब्जा कर लेती है और हमारी आइडेंटिटी एक तरह से बन जाती है ना। लोग कहते हैं अरे बड़ा लेजी बंदा है, तो वो जो लेजी होते हैं वो क्या होते हैं, यानी कि काम शुरू करना नहीं चाहते हैं जल्दी, ठीक है। यानी कि काम को पुट ऑफ करते रहते हैं। दे आर इन द क्रोनिक एडिक्शन ऑफ दैट हैबिट, प्रोक्रेस्टिनेशन। मैं इसके बारे में कुछ आपको फैक्ट्स और फिगर्स देता हूँ कि दुनिया में लगभग 20% लोग हैं जो क्रोनिक प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार हैं, यानी कि हर एक चीज़ में वो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। इवन सो के उठ गए, नहीं नींद उनकी खुल गई तो भी शायद 2 घंटे लगाएंगे बिस्तर से उठने में, उठ गए तो 2 घंटे लगाएंगे फ्रेश होने में, राइट। यानी कि हर एक चीज़ में जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उसमें भी वो प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं। तो जॉब और प्रोफेशन में जो चीज़ें हैं जो उनको पसंद नहीं, उसमें तो आप सोच सकते हो किस हद तक प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। और ये वही लोग हैं जो लाचार हैं, बेबस हैं, जिनका कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रह जाता है और दुनिया के सबसे अंतिम पंक्ति में आके इनको खड़ा होना पड़ता है। लेकिन ये सारी चीज़ें सह लेते हैं, गरीबी, मजबूरी, बेशर्मी, सब कुछ सह लेंगे, लेकिन उस आदत से निकल नहीं पाते हैं क्योंकि शायद इनको उसके बारे में अवेयरनेस नहीं होती कि उनके साथ हो क्या रहा है, या अगर उनको पता भी होता होगा तो शायद कोई मेंटोर नहीं मिलता जो बता सके कि लुक बडी हाउ यू कैन गेट आउट ऑफ दिस एंड यू कैन लिव अ रेस्पेक्टफुल लाइफ, राइट। तो 20% लोग तो वैसे हैं। उसके अलावा दुनिया में हर एक इंसान जो एवरेज प्रोक्रेस्टिनेशन करता है वो साल में करीब 55 दिन वेस्ट कर देता है अपने प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से। यानी कि एवरेज हर एक इंसान इतना प्रोक्रेस्टिनेट करता है कि साल में 55 दिन उसका ख़राब हो जाता है, बेकार हो जाता है। तो आप सोचो 55 दिन की प्रोडक्टिविटी, यानी लगभग 2 महीने की प्रोडक्टिविटी उसकी बेकार गई, राइट। और 2 महीने की प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि टोटल जो कुछ भी वो परफॉर्म कर रहा है 15-20% तो ऐसे ही निकल गया है। यानी कि लगभग अगर हम डेली मिनट में इसको कैलकुलेट करें तो लगभग 218 मिनट की प्रोडक्टिविटी रोज़ बर्बाद करता है प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से। ये एक नॉर्मल एवरेज आदमी के बारे में लगभग हर आदमी इतना करता है। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि प्रोक्रेस्टिनेशन ने किस हद तक हमारी लाइफ को अफेक्ट किया हुआ है, राइट। कॉर्पोरेट्स में 88% एम्प्लॉयज़ हर दिन मिनिमम 1 घंटे प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। तो 1 घंटे की प्रोडक्टिविटी तो लगभग हर एक इंसान की जो एम्प्लॉयज़ उनकी जाती है। अगर हम बिजनेसमैन की या फिर बिजनेस लीडर्स की बात करें, फ्रीलांसर्स भी हो सकते हैं जिनका अपना खुद का बिजनेस है, लगभग 76% बिजनेस लीडर्स ऐसे हैं जो रोज़ 1 से 3 घंटे चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, यानी कि टालते रहते। तो ये फैक्ट्स और फिगर्स बताते हैं कि किस हद तक ह्यूमंस को इस आदत ने अपने गिरफ्त में ले रखा है, राइट। काम को टालने की आदत, उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत लो जा चुकी है और उसकी वजह से ऐसा नहीं है कि उनको हो सकता है कॉन्शियसली और इस तरह से डेटा वाइज पता ना हो, लेकिन अनकॉन्शियसली सबको पता रहता है कि मैं काम को टाल रहा हूँ और उससे उनके अंदर एक गिल्ट की भी फीलिंग आती है, एक स्ट्रेस की भी फीलिंग आती है, एंग्जाइटी भी हो जाती है। लेकिन ये सारी चीज़ वो लेके भी चलते रहते हैं, फिर भी प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं। इट्स सच एन बिग इशू है, इतना बड़ा इशू हो चुका लोगों के लिए। लेकिन फिर भी
इससे लोग निकल नहीं पाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं कि एक्चुअली ये तो मैंने बता दिया कि प्रोक्रेस्टिनेशन क्या चीज़ है, ये काम को टालने की जो एडिक्शन है उसी को प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं, ये तो हमने बता दिया। लेकिन ये क्यों हमारे अंदर, मतलब शुरू कैसे होता है और कैसे हमारी पूरी पर्सनालिटी पे कब्जा कर लेता है और कैसे हम इससे उबर सकते हैं, कैसे उसको अवॉइड कर सकते हैं, मैं वो भी पूरा फ्रेमवर्क आपको देने जा रहा हूँ। सो इन दैट वे इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टे विद मी, सी एंड वॉच होल द वीडियो। जबकि हमने ये समझ लिया कि प्रोक्रेस्टिनेशन कितना भयंकर है और किस तरह से ये ह्यूमन लाइफ को हिट करता है, हमें भी हिट कर रहा है, सबको हिट कर रहा है। अब ये समझते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे होती है एक्चुअली में, और फिर कैसे ये हमारे पर पूरी तरह से छा जाता है अगर हम सजग और सतर्क नहीं है तो समझते हैं कैसे होता है। हमारा जो ह्यूमन माइंड है, जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है, वो एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। सर्वाइवल मैकेनिज्म बोले तो ये हमें सर्वाइव कराने के लिए बना हुआ है, मतलब कि हम सर्वाइव करते रहें, जीते रहें और अच्छे तरीके से जीते रहें, सुख में प्लेजर में जीते रहें, उस तरह की फंक्शनलिटी है। तो ये क्या करता है कि हमें हर एक पेन से बचाने की कोशिश करता है और प्लेजर की तरफ लेके जाने की कोशिश करता है, राइट। पेन और प्लेजर याद रखिएगा, 2 वर्ड। पेन से बचाना है इसको हमें और प्लेजर की तरफ लेके जाना है। तो पेन वो किसी भी तरह का हो सकता है, अभी आगे सारी बात को समझेंगे। तो अब मान लो कि किसी भी काम को करने में हमें कुछ अनकंफर्ट की फीलिंग हो रही है या पेन की फीलिंग हो रही है, तो उस काम को पहली बार कभी ऐसा हुआ होगा शुरुआत में, तो इसने क्या बोला कि चलो थोड़ा बाद में करके देखेंगे, है ना, 1 घंटे बाद कर लेते हैं। उस टाइम के लिए उसने अपनी बला टाल दी कि अभी अनकंफर्ट की फीलिंग होती है, 1 घंटे बाद देखा जाएगा। और जब इसने देखा, ये सारा चीज़ अनकॉन्शियसली होता है, एक्चुअली कॉन्शियसली में पता नहीं लगता कि क्या हम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो 1 घंटे जब बीत गया और देखा कि चलो टाल दिया है अभी और 1 घंटे में कुछ ऐसी आफत भी नहीं आई, तो फिर कहेगा चलो 1 घंटा बाद और कर लेते, चलो, या फिर कल कर लेंगे, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से ये एक पासे अपने फेंकता रहता है कि हाँ बचाता रहता है, हमें बचाता रहता है। ये सोचता है कि इस बंदे को इस पेनफुल काम से बचाना है मुझे, ठीक है ना, क्योंकि उस काम को करने में इसको पेन की फीलिंग हो रही है। तो ये पासे फेंकता रहता है, जब तक ये ना हो जाए कि भैया आप कर दो, नहीं तो ये करने वाला पेन है ना, उससे बड़ा पेन हमें मिलेगा अगर नहीं किया तो। तब ये कर देगा, क्यों? क्योंकि अब उसको बड़े पेन को बचाना है कि ना करने से और ज़्यादा बड़ा पेन हो जाएगा, तब वो उससे छोटे वाले पेन को ले लेगा और तब आप उस काम को कर दोगे, राइट। तो होता यही है कि हमें जो है कोई भी काम जो हम टालते हैं उसके पीछे रीज़न ये होता है कि उस काम को करने में हम अनकंफर्टेबल होते हैं ड्यू टू एनी रीज़न, या उस काम को करने में कोई पेनफुल इमोशन अंदर आता है और इसीलिए हम उसको टालते रहते जब तक कि वो बहुत ज़रूरी ना हो जाए कि मतलब अब कर दो, नहीं तो अब ना करने से ज़्यादा पेन आएगा। तो इसलिए हम इस चीज़ को ऐसे करते रहते हैं, राइट। तो अब बात ये आती है कि वो अनकंफर्ट कैसे आता है या फिर पेन की फीलिंग किस तरह से आती है। तो 2-3 तरह से होती है। जैसे मान लो हमें कोई भी काम करना है और उसको हम पुट ऑफ कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो ये हो सकती है कि हमें उसके काम के बारे में क्लैरिटी ना हो कि भाई क्या करना है और कैसे करना है, राइट। बेसिकली कैसे करना में लोग उलझ जाते हैं। तो कैसे करना में हो सकता है उनको कुछ पता हो, बीच का कुछ लिंक मिसिंग हो, राइट, और उस लिंक मिसिंग होता है, इसलिए जो है वो उस काम को करने में स्ट्रगल करते हैं, ठीक से कर नहीं पाते हैं और इसकी वजह से उनको पेन की फीलिंग होती है। और उस पेन की फीलिंग से बचाने के लिए हमारा माइंड कहता है चलो कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, अगले हफ्ते कर लेंगे, और ये चीज़ चलती रहती। तो पहली चीज़, फर्स्ट तो ये चीज़ हो सकती है कि भाई क्लैरिटी का अभाव जो है उसकी वजह से प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं लोग, राइट। और दूसरी वजह से कि कोई इमोशन आ सकता है, जैसे फियर मतलब कि अगर मैं इसको ठीक से नहीं कर पाया तो, या करने में फेल हो गया, यानी कि फियर ऑफ फेलियर। या फिर आपको कोई प्रोजेक्ट करना है, कुछ भी करना है और आपके मन में ये आ गया कि अगर ये रिजेक्ट हो गया तो, पास नहीं हुआ तो यानी कि फियर ऑफ फेलियर और फियर ऑफ रिजेक्शन, 2 इमोशन ऐसे हैं जिसकी वजह से सोच के ही अंदर हमें पेन की फीलिंग होती है और फिर उसको हम टालते रहते जब तक कि वो बहुत ज़रूरी ना हो जाए तब तक। तो इस तरह हमने ये देख लिया कि जो प्रोक्रेस्टिनेट करने की आदत है, जो काम को पुट ऑफ करने की आदत है, उसके पीछे 2 ही ड्राइविंग और कंट्रोलिंग फोर्सेज हैं, वो है पेन और प्लेजर, राइट। यानी कि काम को करने में हमें पेन की फीलिंग हो रही है, इसलिए हम उसको पुट ऑफ कर रहे हैं, राइट, और पुट ऑफ करने में हमें प्लेजर की फीलिंग हो रही है, इसलिए पुट ऑफ कर रहे हैं, ऑब्वियसली। तो पेन और प्लेजर, ये 2 ऐसी कंट्रोलिंग और ड्राइविंग फोर्सेज हमारे माइंड के लिए, और हमारे माइंड के लिए प्लेजर से भी बड़ा ड्राइविंग फोर्स पेन है। यानी कि उसको कोई प्लेजर दिखा दो तो शायद वो काम ना करे, लेकिन पेन दिखा दो कि नहीं किया तो ये पेन है, तो वो ज़रूर उस काम को कर लेगा। तो इन्हीं 2 फोर्सेस को यूज करते हुए हम इस प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत से ओवरकम
कर सकते हैं, इसको अवॉइड कर सकते हैं। तो अब इस पे आते हैं कि हम प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो उसके कुछ पॉइंट है। पहली बात तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, पहला चीज़ आपको ये करना है कि आप देखो कि लाइफ के किन किन एस्पेक्ट्स में आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो। यानी कि हेल्थ के एस्पेक्ट पे क्या आप प्रोक्रेस्टिनेशन करते हो, अपनी फैमिली के साथ रिश्तों को, फैमिली बॉन्डिंग के लिए, फैमिली को जो भी फैमिली की हेल्थ और हाइजीन के लिए जो भी चीज़ ज़रूरी है, क्या उस पर आप कभी कंप्रोमाइज़ कर रहे हो, कुछ चीज़ करनी है उसको पुट ऑफ कर रहे हो। आप अपना जो फाइनेंशियल हेल्थ है, आपकी जो मनी का एस्पेक्ट है, जो वेल्थ का एस्पेक्ट है, उस पर क्या कुछ ऐसा काम है जिसको आप अवॉइड करते आ रहे हो अपने बिजनेस में, करियर में, जॉब में। यानी कि किन किन कौन से लाइफ के ऐसे एस्पेक्ट है जहाँ चीज़ों को पुट ऑफ करते जा रहे हो। पहले तो आइडेंटिफाई करो, 1 2 3 चीज़ें कुछ भी हो सकती है। आपका हेल्थ हो सकता है, आपकी फैमिली हो सकती है, आपका बिजनेस, करियर, मनी, फाइनेंस कुछ भी हो सकता है। तो वो पहले गोल हाउस पे कर लो कि हाँ इन चीज़ों पे हम पुट ऑफ कर रहे हैं। अब उसमें से जो भी 3 4 5 चीज़ें आई कि हाँ ये काम मैं पुट ऑफ कर रहा हूँ, उसमें ये देखो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम कौन सा जिसको आप पुट ऑफ करो। व्हाट इज़ वाइल्डली इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू डू, हाउएवर यू आर नॉट एबल टू डू इट। उस पर सबसे पहले गोला कर दो, सर्किल कर लो और उसी को सबसे पहले लेके आओ। ठीक है ना, कि अब वहीं से आपको प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत छोड़नी है। कि जो कहते हैं ना कि ईट दैट फ्रॉग, एक बुक है ब्रायन ट्रेसी की, उन्होंने बोला है कि जो काम आपको सबसे ज़्यादा टफ लग रहा है उसी को सबसे पहले किल करो, है ना। वो मेढक जो खाने में सबसे गंदा, सबसे ख़राब लग रहा है, उसको सोच से ही अब मन अजीब होता है, सबसे पहले उसे खा लो तो बाकी चीज़ आप फटाफट कर दो। ठीक है, तो वो काम जो सबसे ज़्यादा कठिन है, सबसे ज़्यादा टफ है, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी है, उसको सबसे पहले निकालो और देखो उसको कैसे करना है। अब उसके बारे में आपको ये लिखना कि ये काम जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लेकिन इसको पुट ऑफ करते जा रहे हो, इसको करने में, इसको सबसे पहले इसको पुट ऑफ करने में, इसको टालने में आपको किस किस तरह के प्लेजर की प्राप्ति हो रही है, क्या आपको प्लेजर्स मिल रहे हैं। ठीक है, वो लिख डालो। उसके बाद दूसरे नंबर पे आप ये लिखोगे कि उसको पुट ऑफ, उसको करने में आपको पेन की क्या फीलिंग हो रही है, यानी कि उसको टालने में क्या आपको प्लेजर, सुख की अनुभूति हो रही है, वो लिखना है। और दूसरे नंबर पे लिखना है कि उसको अगर आप करो तो आपको किस तरह के पेन की फीलिंग हो रही है, वो सारे पेन्स आपको लिखने हैं। ठीक है, जो भी दिमाग में आता है सब लिखो। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पर आपको क्या लिखना है कि अगर वो काम आप ऐसे ही पुट ऑफ करते रहे, आपने कभी नहीं किया, वो पुट ऑफ ही करते रहे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम करने के लिए, तो उससे आपको क्या सुख मिलता जाएगा। और चौथा ये लिखना है कि अगर आप उसको पुट ऑफ करते रहे तो उससे आपको पेन क्या मिलने वाला है। राइट, अगर उसको आप पुट ऑफ करते रहे तो पेन क्या मिलने वाला है। पांचवा आपको लिखना है कि उसको अगर अभी आपने ख़त्म कर दिया तो उससे आपको क्या प्लेजर मिलने वाला है। राइट, तो आपको बस ये लास्ट के 2 पॉइंट पे रहना है। ठीक है, कि अगर उसको आप ऐसे पुट ऑफ करते रहे, जो आपके लिए वाइल्डली इंपॉर्टेंट है, तुरंत करना जरूरी है, उसको आप लगातार अवॉइड ही करते रहे, पुट ऑफ करते रहे, टालते रहे, तो उससे आगे फ्यूचर में जाके आपको क्या पेन की फीलिंग मिलने वाली है। और उसको अगर आपने तुरंत कर दिया, उसके बाद और भी जितने सारे काम उसको आपने तुरंत कर दिया, तो उससे आपको क्या प्लेजर की फीलिंग मिलने वाली। बस यही लास्ट के 2 पॉइंट आपको पकड़ना है। और उस पेन को, यानी कि जो ना करने से जो आपको पेन मिलने वाला है, उसको आपको एग्जेजरेट करना है और फील करना है दिन में कम से कम 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम 3 बार। यानी कि प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत को हटाने के लिए, अवॉइड करने के लिए आपकी शुरुआत यहाँ से होगी कि जो सबसे वाइल्डली इंपॉर्टेंट काम है, जो आप पुट ऑफ करते जा रहे हो महीनों से, सालों से, उसको तुरंत पकड़ो, सामने लाओ। और उसको अगर नहीं किया तो उससे क्या पेन की फीलिंग होगी उसको एग्जेजरेट कर दो, मैक्सिमम करके उसको फील करो, जो कि हो भी सकता है। राइट, लाइफ में कुछ भी हो सकता है, तो उसको एग्जेजरेट कर दो उस पेन को कि कितना भयंकर नुकसान होगा, क्या दिक्कत हो जाएगी, लाइफ फेल हो जाएगी, जो भी है उसको फील करो एटलीस्ट 3 टाइम्स इन अ डे। और उसको करने से क्या आपके फ़ायदे होंगे, उस फ़ायदों को भी आप एग्जेजरेट कर दो और उसको भी फील करो कम से कम दिन में 3 बार। ये आपको कम से कम 6 दिन तक करना है। राइट, मेरा आपको वादा है कि आप दूसरे दिन से ही उस काम को फटाफट करना शुरू कर दोगे और यही ट्रिक आपको हर एक काम के लिए अपनानी है। राइट, तो पहली चीज़ तो यह है कि आपको पूरी फुल क्लैरिटी देनी है। भाई वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। क्लैरिटी नहीं दोगे तो आप कोशिश करोगे तो भी कर नहीं पाओगे कि आपको कैसे करना, वो एंड टू एंड कोई लिंक मिसिंग नहीं होना चाहिए। उसकी पूरी क्लैरिटी, वो आपको कहीं सीखना पड़े तो सीखो, किसी मेंटोर के साथ बैठना पड़े, कुछ भी करो, लेकिन उसकी क्लैरिटी पूरी ले लो। और कुछ आधा तो 50% आपका काम का टालना वहीं से रुक जाएगा। बाकी ये आपको करना है कि आप पेन की फीलिंग को एग्जेजरेट कर दो कि अगर ना किए तो कितना भयंकर पेन होगा, और करने से जो प्लेजर होगा उसको एग्जेजरेट कर दो और उसको दिन में कम से कम 2-3 बार उसको फील करो। और फिर आप देखो कि आपके अंदर से
वो काम करने को लेकर एक इमोशन आ जाएगा, नहीं कर दो तुरंत, नहीं तो पेन बहुत बड़ा है। क्योंकि जो आप इमेजिनेशन करो ना कि क्या पेन आ जाएगा, वो अपने इमोशनल माइंड को करो, और इमोशनल माइंड को लॉजिक वाली बातें समझ नहीं आती है, ठीक है। तो इसलिए वो उस पेन को अवॉइड करने के लिए वो काम आप तुरंत करना शुरू कर दोगे। इस तरह से एक चीज़ जो आप पुट ऑफ करते रहेंगे उसको आपने फटाफट कर दिया। फिर यही ट्रिक दूसरे काम के लिए, तीसरे काम के लिए, चौथे काम के लिए, हर काम के लिए अपनाइए आप, और एक तरह से इसको अपनी हैबिट बना दीजिए। और इस तरह से आप जो है इस वाली हैबिट से गेट ओवर कर सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं, और अपनी प्रोडक्टिविटी को कम से कम आप विद इन 3 मंथ्स यू विल बी एबल टू डबल योर प्रोडक्टिविटी, राइट। और अगर अपनी प्रोडक्टिविटी को आप डबल कर पाओगे तो ऑब्वियसली आपकी सक्सेस की स्पीड भी डबल हो जाएगी। और अगर आप इसको लगातार प्रैक्टिस करते रहे तो हु नोज, डबल की क्वाड्रुपल भी हो सकती है, राइट। एंड आपकी लाइफ, इट कैन चेंज द कोर्स ऑफ योर लाइफ, दैट्स फॉर श्योर। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्रोक्रेस्टिनेशन का एंड टू एंड नॉलेज देने की हमने कोशिश की है। लास्ट में हमने आपको फ्रेमवर्क दिया, जैसे आपको बोला वैसे आप करो और इसे फ़ायदा उठाओ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है तो उसको प्लीज़ शेयर करिए, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग एंड लिविंग इज़ गिविंग। आप किसी को इसको फॉरवर्ड करने का गिफ्ट दे सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत साइंटिफिक तरीके से मैंने समझाया चीज़ों को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।